हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग मतलब आरटी के रिलेटेड कुछ हिस्ट्री है वो देखने वाले हैं। उसकी हिस्ट्री क्या है आरटी की, मतलब कि आरटी में क्या क्या इनोवेशन हुए हैं और सबसे पहले जो आरटी होता था वो कैसे होता था, उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, क्योंकि आप रेडियोग्राफी के फील्ड में तो काम करते होंगे, पर उसके पीछे का इतिहास जो है वो आपको पूरा जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, उसके बाद अभी सबसे पहले हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग जो है उसका बेसिक्स कुछ देख लेते हैं। तो आरटी का फुल फॉर्म है रेडियोग्राफी, और इसको रेडियोग्राफिक टेस्टिंग ऐसा भी बोलते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। तो इसमें एक्चुअली दो वर्ड है, एक है रेडियो और दूसरा है ग्राफिक, बराबर। तो रेडियो वर्ड जो है उसके पीछे रेडिएशन करके वर्ड है, रेडिएशन के ऊपर से रेडियो करके वर्ड आया है। और ग्राफिक जो है उसके पीछे ग्राफिकल एनालिसिस पूरा वर्ड है, ग्राफिकल एनालिसिस, बराबर। तो ग्राफिकल एनालिसिस है, उसमें आपको परमानेंट रिकॉर्ड मिलता है, मतलब कि ये जो मेथड है उसमें आपको परमानेंट रिकॉर्ड मिलेगा, जो कि आप रेडियोग्राफ बोलते हैं उसको, या फिर रेडियोग्राफिक फिल्म ऐसा बोलते हैं। तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग में जो रेडियो और ग्राफिक जो है उसका ये दो मीनिंग होता है, और इसका परमानेंट रिकॉर्ड है, इसलिए आप कभी भी इसमें फ्यूचर में भी इसका रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं। इसमें दो सोर्स का मेनली यूज़ होता है, एक है एक्सरे सोर्स और दूसरा है गामा रे सोर्स, बराबर। तो एक्सरे सोर्स जो हमारा है, तो आपको जॉब का थिकनेस, अगर स्पेशली मैं स्टील की बात करूँ तो जॉब का थिकनेस अप टू 60 mm है, तो आप एक्सरे सोर्स का यूज़ कर सकते हैं रेडियोग्राफी के लिए। और जॉब का थिकनेस अप टू 225 mm, मतलब कि 10 इंच तक है, तो आप गामा रे सोर्स का यूज़ कर सकते हैं रेडियोग्राफी के लिए, बराबर। तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग का मेन एडवांटेज ये है कि आप इसमें इंटरनल डिफेक्ट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। इंटरनल इंडिकेशन जो डिसकंटिन्यूटी है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही इसका मेन एडवांटेज है, और इसमें आप परमानेंट रिकॉर्ड इसका रख सकते हैं। कोड की बात करें तो ASME सेक्शन 5 उसका आर्टिकल 2 है, उसके हिसाब से आपको रेडियोग्राफी टेस्टिंग करना है। तो ASME का फुल फॉर्म जो है अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, बराबर, ऐसा उसका फुल फॉर्म है। तो इसका जो कोड है उसमें सेक्शन 5 जो है उसका आर्टिकल 2 है, उसमें आपको रेडियोग्राफी टेस्टिंग का पूरा टेक्निक है, मेथड है, पूरा का पूरा मिल जाएगा कि आपको रेडियोग्राफी टेस्टिंग कैसे करना है, बराबर। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग का जो हिस्ट्री है वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि आरटी इज फादर ऑफ एनडीटी, बराबर। तो एनडीटी में ये सबसे पुराना मेथड है। वैसे सबसे पुराना मेथड गिने तो पहले विजुअल टेस्टिंग तो होता ही था, तो वीटी है वो उससे भी पुराना है, पर इक्विपमेंट का यूज़ करके जो एनडीटी किया रहता है उसमें रेडियोग्राफी टेस्टिंग पहला मेथड है जिसमें कुछ इक्विपमेंट का यूज होता था। जबकि विजुअल टेस्टिंग तो बहुत पुराना है, पर उसमें कोई इक्विपमेंट का यूज़ नहीं होता था, उसमें खाली अपनी आंखों से ही आपको देख के विजुअल टेस्टिंग करना रहता था, बराबर। तो
रेडियोग्राफी टेस्टिंग को फादर ऑफ एनडीटी बोला जाता है। उसमें पहले हम सपोज एक्सरे की बात करें, बराबर, तो एक्सरे में जो इन्वेंशन हुआ था एक्सरे का वो 1895 में हुआ था। विल्हेम कॉनरेड रॉन्जन, बराबर, ऐसा करके एक साइंटिस्ट का नाम है, विल्हेम कॉनरेड रॉन्जन। वो साइंटिस्ट ने एक्सरे का जनरेशन किया था, मतलब उसका इन्वेंशन किया था। उसके लिए उसने एक्सरे ट्यूब का यूज़ किया था, बराबर। एक्सरे जनरेशन के लिए एक्सरे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद उनको जो ट्यूब है उसमें से कुछ फ्लोरोसेंस मिला था, मतलब कि लाइट का फ्लोरोसेंस मिला था। और उसके बाद उसने उसका नाम जो है एक्सरे ऐसा करके रखा था। और ये जो रॉन्जन है ये साइंटिस्ट के नाम से ही रॉन्जन करके एक यूनिट भी बाद में इन्वेंशन किया गया। तो हवा में जो रेडिएशन है एयर में, उसका यूनिट जो है वो रॉन्जन है, बराबर। तो यही साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से ये यूनिट है वो लिया गया है, बराबर। बाद में एक्सरे का यूज़ है वो इसके बाद जो वॉर होते थे, बराबर, युद्ध होते थे, वो टाइम पे जो सोल्जर्स होते थे उसको जो बुलेट लगती थी, बराबर, तो वाउंडेड बुलेट से उसको ट्रेस करने के लिए, ट्रेस दी बुलेट्स, बराबर। तो आपके शरीर में, सोल्जर के शरीर में बुलेट्स कहाँ पे है वो ढूंढने के लिए वो लोग एक्सरे का यूज़ करते थे। तो आपको पता ही होगा कि एक्सरे का यूज़ अभी मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले इसका इंडस्ट्रियल यूज़ जो हुआ था वो 1922 में हुआ था। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। तो वो टाइम पे अलग अलग हैवी एक्सरे ट्यूब जो है वो हैवी वोल्टेज का एक्सरे ट्यूब जनरेशन इन्वेंशन हुआ था। तो लगभग 2000 वॉट का एक्सरे ट्यूब जो है वो इन्वेंशन हुआ था वो टाइम पे। और उसका यूज़ करके शीट मेटल है, मतलब थिक शीट है, उसका रेडियोग्राफी किया जाता था। थिक शीट का आरटी करते थे। तो वो टाइम पे ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूज़ था रेडियोग्राफी का, बराबर। और इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बराबर। टाइम कंज्यूमिंग मतलब कि बहुत टाइम लेता था। तो उसके बाद 1931 में जीई कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, उन्होंने एक नया एक्सरे जनरेटर इन्वेंशन किया जिसका रेंज था वो 10 लाख, मतलब 10 लाख वॉट जितना था, बराबर। तो उससे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मतलब कि प्रेशर वेसल है, बॉयलर है, उसका सबका भी रेडियोग्राफी कर सकते थे, बराबर। तो ये जो इन्वेंशन हुआ उसको एएसएमई ने भी बाद में अप्रूव किया था, बराबर। तो प्रेशर वेसल इंस्पेक्शन के लिए वो टाइम पे इसका यूज़ होता था, बराबर। प्रेशर वेसल का जो फ्यूज़न वेल है, बराबर, तो उसका रेडियोग्राफी करने के लिए ये मशीन का यूज़ होने लगा। तो ऐसे एक्सरे का जनरेशन हुआ था और इसका हिस्ट्री है, बराबर। उसके बाद अभी सपोज हम गामा रेज की बात करें, रेडियोग्राफी टेस्टिंग में गामा रेज की। तो गामा रेज के लिए जो रेडियो एक्टिव मटेरियल, मतलब कि आइसोटोप का जो यूज़ होता है, उसका इन्वेंशन जो है वो मैरी क्यूरी ने किया था, बराबर। आपने नाम सुना होगा, मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी, बराबर। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने ये इन्वेंशन किया था। और ये लगभग 1898 में हुआ था, बराबर। जो एक्सरे का इन्वेंशन हुआ था वो 1895 में हुआ था, और गामा रेज का है वो 1898 में हुआ था, बराबर। और इन्होंने एक्चुअली गामा रेज का सीधा इन्वेंशन नहीं किया था, उन्होंने रेडियोग्राफिक एलिमेंट का इन्वेंशन किया था, बराबर। रेडियोग्राफिक एलिमेंट, तो जो एलिमेंट जो है वो पोलोनियम करके एलिमेंट उन्होंने इन्वेंट किया था।
पोलोनियम, और वही साल में उन्होंने रेडियम का भी इन्वेंशन किया था। बराबर। तो रेडियम जो है वो हमारा फर्स्ट आरटी सोर्स बोला जाता है, जिसका यूज़ करके हमने आरटी किया था। वो टाइम पे मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने आरटी किया था। शायद आपने इसका हिस्ट्री पढ़ा हो, तो उन्होंने अपने हाथ का मतलब हैंड जो है मैरी क्यूरी, उन्होंने अपने हाथ का सबसे पहले रेडियोग्राफ लिया था। बराबर। और इसका यूज़ करके सबसे पहले कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, बराबर, कैंसर ट्रीटमेंट मतलब मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ सबसे पहले हुआ था। बराबर। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ हुआ था। अभी भी आपको पता हो तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडियोग्राफिक सोर्स का ही, जो केमोथेरापी हम करते हैं उसमें रेडियोग्राफिक सोर्स का ही यूज होता है। बराबर। और इसके लिए मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और नोबेल प्राइज़ उनको 2 बार नोबेल प्राइज़ एक्चुअली मिला था। और फर्स्ट वुमन है ये, हिस्ट्री में सबसे पहली वुमन है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था। बराबर। और इन्होंने जो इन्वेंशन किया था मैरी क्यूरी ने, और वो टाइम पे उनको पता नहीं था कि रेडियोग्राफिक एलिमेंट जो है वो उसको डेंजरस भी हो सकते हैं, मतलब उसमें से रेडिएशन जो निकलता है तो वो अपनी बॉडी के लिए हैजार्ड हो सकता है। बराबर। बॉडी हैजार्ड है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जो उन्होंने एलिमेंट इन्वेंट किए, मतलब रेडियम के ऊपर, पोलोनियम के ऊपर। बराबर। तो उनको रेडिएशन का भी बहुत खतरा था, तो उनको रेडिएशन लगा भी, उनको और उनके हस्बैंड को। तो जब भी मैरी क्यूरी की डेथ जो हुई वो 1934 में हुई थी। वो 66 इयर्स की एज में उनकी डेथ हुई थी। तो वो टाइम पे उनका डेथ जहाँ पे उनको दफनाया गया था, अभी भी वो टाइम लगभग 80 साल हो चुके हैं, 80 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। तो वो जहाँ पे उनको दफनाया गया है वहाँ पे अभी भी रेडिएशन मिलता है। मतलब उनकी बॉडी जो है ना, वो बॉडी इज स्टिल रेडियोग्राफी। बराबर। तो उनकी बॉडी है वो अभी भी रेडिएशन है वो इमिट करती है, मतलब रेडियो एक्टिव है। बराबर। तो रेडिएशन का मतलब रेडियम का आपने हाफ लाइफ देखा है। बराबर। ये जो रेडियम है उसका हाफ लाइफ है बहुत ज़्यादा होता है। बराबर। तो काफ़ी टाइम के बाद भी उसमें रेडिएशन बना रहता है। तो ऐसे उन्होंने मैरी क्यूरी ने सबसे पहला जो सोर्स है वो इन्वेंट किया था। बराबर। उसके बाद 1946 में जो हमारा इंडस्ट्रियल सोर्स है, जो हम सबसे ज़्यादा अभी यूज़ करते हैं, वो इरिडियम 192 एंड कोबाल्ट 60। बराबर। तो ये जो दोनों सोर्स है ये 1946 में इन्वेंशन हुए थे, और इसके बाद इसका इंडस्ट्रियल यूज़ होने लगा। बराबर। तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये दोनों सोर्स है वो यूज़ होते हैं। तो ऐसे करके हमारा रेडियोग्राफी टेस्टिंग है उसका इन्वेंशन हुआ था। अगर इसमें कोई आपको डाउट है या कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।